वेलकम टू प्रीतिस क्लास बोर्ड। टेंशन हटाओ, क्लास बोर्ड लगाओ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यू चैप्टर। ये जो चैप्टर है हम दो वीडियो में पढ़ेंगे। एक है हमारा प्लांट टिश्यू, एक है एनिमल टिश्यू। तो दो वीडियोस में हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखो, प्लांट टिश्यू के बारे में हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज प्लांट के जो टिश्यूज है वह एनिमल टिश्यू से काफ़ी अलग है। एनिमल बॉडी कैसी होती है? मूविंग बॉडी होती है और हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि प्लांट को उतनी एनर्जी का कंजप्शन नहीं करना होता है। उनकी बॉडी स्टेशनरी होती है, तो दैट मीन्स उनके टिश्यूज हमारे टिश्यूज से बहुत ही अलग होते हैं। अब ये जो टिश्यूज है, बार बार मैं बोल रही हूँ टिश्यू टिश्यू, ये क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन। आपने सेल तो पढ़ा ही होगा। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जब बहुत, जैसे कि सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे क्या है? सेल्स है। अब जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनका ऑरिजिन भी सेम है, उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज। फिर उन टिश्यूज में और ग्रुप में ऐड हो गए, उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गन। जब टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज हो जाते हैं तो ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेता है? एक पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं। तो टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, कंबाइंड टुगेदर, एक साथ मिलते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और टिश्यू बना लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू। अब देखो, टिश्यूज के टाइप पढ़ते हैं प्लांट में। टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसमें हम दो पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अकरेंस कहाँ पर होती है? ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट के जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहाँ पर होती है। अभी हम इसके पिक्चर बना के भी पढ़ेंगे। देखो, ग्रोइंग रीजन्स क्या क्या है जो उसके ग्रो करते हैं। वैसे तो पूरी प्लांट बॉडी ही ग्रो करती है। तो देखो कहाँ कहाँ पे होते हैं? रूट में, शूट में, एक्सेट्रा। अभी हम देखेंगे कि रूट और शूट में कैसे है। अब देखो, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। अब इधर देखो, ये क्या है? रूट्स। ये वाला, ये जो होता है, ये क्या है? स्टेम। ये है स्टेम्प, ये है रूट्स, ये है, ये क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे वाला क्या है? रूट्स। ग्राउंड के ऊपर वाला स्टेम, और स्टेम के ऊपर वाला क्या है? शूट। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? शूट। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू? शूट में, रूट्स में, जहाँ पे ग्रोइंग टिप्स होती है, जहाँ पे ग्रो करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस समझ लेते हैं क्या होता है? सेल। और टिश्यू में से बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब इनके जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ना, इनके बीच के, वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। जीरो इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जैसे कंबाइंड इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब, एब्सेंट, इसका मतलब क्या है? कि ये कंबाइंड है, क्लोजली कंबाइंड है। उसके बाद क्या है? एक्टिव सेल्स है बहुत ज़्यादा। बेसिकली देखो, इनका मेन वर्क क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? कि सेल्स को डिवाइड करती है, सेल्स के डिवीजन में हेल्प करती है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे बहुत सारी सेल्स डिवाइड कर इस टिश्यू में डिवाइड होती हैं। और इनका काम क्या होता है? इसका क्रम होता है ग्रोथ में सपोर्ट करना, प्लांट को ग्रोथ में सपोर्ट करना, और सेल्स का डिवीजन करना। अब सेल्स का डिवीजन करिए, दैट मीन्स ये क्या है? एक्टिव सेल्स है, कॉन्टिन्यूस काम करती है, तो रुकती नहीं है, रेस्ट भी नहीं लेती, कॉन्टिन्यूस काम करती रहती है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट करना, फूड को स्टोर करना। अब फूड को स्टोर तो यहाँ पे करना ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इनका काम क्या है? सेल्स को डिवाइड करना। तो जब फूड को स्टोर ही नहीं करना और सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि सपोर्ट तो ये खुद ही कर लेते हैं, इसलिए वैक्यूल्स की इनको जरूरत नहीं होती। साइटोप्लाज्म इनका बहुत ज़्यादा डेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, जो कि सेल्स के डिवीजन में हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोज की होती है। न्यूक्लियर प्रोमिनेंट होता है। न्यूक्लियर ऑब्वियस ही बात है कि सेल डिवीजन करना है, तो प्रोमिनेंट क्या है? न्यूक्लियर की जरूरत होती है। और मेन फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन मेन फंक्शन है। सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का डिवाइड होना, एक सेल से दो सेल, दो सेल से बहुत सारी सेल्स, धीरे धीरे करके सेल्स का डिवाइड होना, दिस इज सेल डिवीजन। अब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही सारे टाइप्स है, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द शूट एंड द रूट एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या है? टिप। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शूट पे और रूट के टिप पे। शूट का है, मैंने बताया था भी कहाँ पे, जैसे ये आपका स्टेम्प है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर स्टेम्प है और स्टेम्प के ऊपर क्या होता है? ये शूट होता है। तो इसकी जो ग्रोथ करता है, शूट की टिप की जो ग्रोथ करता है, वो क्या, कौन सा टिश्यू होता है? एपिकल मेरिस्टेम। और रूट्स की जो ग्रोथ करता है वो भी कौन होता है? रूट्स के टिप की, वो कौन होता है? एपिकल मेरिस्टेम। इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। अब देखो नेक्स्ट क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है? प्रेजेंट बीनीथ द बार्क। ये जो चीज है ना, ये क्या है?
यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम। ये ग्रिथ, ग्रिथ का मतलब होता है चौड़ाई को बढ़ाता है, ये चौड़ाई को मोटा करता है। पहले अपन देखा होगा जब आप प्लांट लगाते हो कितना पतला सा होता है कि उसकी स्टेम कितनी पतली होती है, पर जब वो बड़ा हो जाता है कुछ सालों बाद वो इतना मोटा हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टम की वजह से, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। अब देखो रूट्स की भी जो आपने देखा होगा जब आप लगाते हो तब उसकी जो ग्रिथ है वो रूट्स की, और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है उसकी, दोनों की ग्रिथ में बहुत फर्क होता है, मेजर डिफरेंस होता है। अब क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस में प्रेजेंट होता है और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो इंटरनोड्स और नोड्स क्या है, जैसे कि ये हमारा प्लांट है, प्लांट में कुछ ऐसे करके लीव्स जाती है फिर ऐसे होता है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है ये क्या है? नोड्स, ये पॉइंट होता है नोड्स ये, और ये जो है ना ये, इसको स्टॉक बोलते हैं। लेट मी राइट, स्टॉक से जा रहा है, जा रही है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? नोड्स। अब ऐसे बहुत सारी लीव्स जा रही जाएंगी, यहाँ से भी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से भी एक ऐसे करके लीव्स जा रही है, फिर यहाँ लीव है, तो ये क्या हो गया? नोड्स। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो क्या कहलाए? इंटरनोड्स। वो क्या बन जाएगा? इंटरनोड्स। दो नोड्स के बीच का डिफरेंस इंटरनोड्स, और ये लीव्स, कली जो उसकी निकल रही है वो क्या हो गई? नोड्स। ये क्या करती है? इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन, सॉरी, इंक्रीज लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। तो लीव्स और इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाती है। ये क्या हो गई हमारी? इंटरकैलरी मेरिस्टम। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। रूट्स और स्टेम कैसे बड़े होंगे? ये रूट्स, रूट्स नीचे और स्टेम ऐसे, ऐसे दोनों होंगी, तो वर्टिकल, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, तो वो कौन सी ग्रोथ हो जाएगी? प्राइमरी ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम, जब वर्टिकल ग्रोथ हो। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? जब ग्रिथ की ग्रोथ होती है, वो क्या? विड्थ, विड्थ जब बड़ा होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे पहले हमने पढ़ा कि सेल क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि सेल से कैसे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। फिर टाइप्स ऑफ टिश्यू में हमने दो टिश्यू के बारे में पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डीपली पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था कि वो सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका वर्क क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। ये भी किसका टाइप है? प्लांट टिश्यू का ही टाइप है, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल डिवीजन हो जाता है तो कुछ टाइम बाद वही सेल क्या हो जाती है? डेड सेल बन जाती हैं, और फिर उसके बाद वो क्या बन जाती है? परमानेंट शेप ले लेती है, और फिर वो क्या बन जाती है? परमानेंट टिश्यू बन जाती है। दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएशन होता है, फिर वो किस चीज में? परमानेंट टिश्यू में डिवाइड होती है। परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम देखेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों उसे सिंपल सिंपल क्यों बोल रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में उसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू में क्या क्या है। तो सेल लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, जब डिवाइड होने की एबिलिटी लॉस हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बन जाता है। स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन, वही प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर कैसा होता है? लार्ज सेंटर वैक्यूल, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। क्योंकि क्यों बड़ा होता है अभी आप पढ़ोगे, जब आप परमानेंट टिश्यू के टाइप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि वैक्यूल क्यों है। क्योंकि वैक्यूल में क्या होता है? फूड स्टोर होता है, और फूड स्टोर यहाँ पे हेल्प करेगा, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेल वॉल क्या होती है? अकॉर्डिंग टू नीड, कभी कभी थिक भी होती है, कभी कभी थिन भी होती है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना, स्टोर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के क्या क्या टाइप्स? अब देखो पहला टाइप क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? उसकी अकरेंस क्या है? स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पे सब में क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है इसका? थिन सेल वॉल है इसकी। सेल वॉल्स कैसी है इसकी? एक सेकेंड, जैसे ये क्या है? ये अंदर सेल्स है और ये सेल की वॉल है, इसको बोलते हैं वॉल। ये तो ये कैसी है? थिन है, इलोंगेटेड इन शेप। सेल्स कैसी है इसकी? इलोंगेटेड है, ऐसे लंबी लंबी सी है। फिर अब क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है कि ये हमारी एक, ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स है बहुत सारी, इनके बीच का जो ये जो स्पेस होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब सेल्स के बीच का स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस, ये काफी ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर।
अब क्या है, फंक्शन क्या है इसका, फूड को स्टोर करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। इन सम केसेस इट कंटेन्स क्लोरोफिल, कुछ केसेस में इसके पास क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलेनकाइमा। देखो तो बस अब क्या है, पैरेनकाइमा के ही टाइप्स है, कॉलेनकाइमा एरेनकाइमा, दो टाइप्स है। समटाइम्स क्या होता है, पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा की तरह एक्ट करता है जब उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, जब वो क्या बन जाता है, कॉलेनकाइमा बन जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन लूजली पैक्ड सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट कॉल्ड कॉलेनकाइमा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं लोटस, लोटस को देखा हर वाटर बॉडी में फ्लो करता है, ओशन का पानी हो, सी का पानी हो, कहीं किसी पानी में डाल दो हम हमेशा फ्लोट करता है। कैसे फ्लोट कर पा रहा है वो, क्योंकि उसकी जो सेल्स है वो इतनी दूर, बहुत दूर दूर है, एक इधर है तो एक इधर है तो एक इधर है, जिसकी वजह से बीच में क्या है, एयर है, एयर की वजह से उसको एक बायंसी मिलती है जिसकी वजह से फ्लोट कर पाता है। तो ये क्या है, किस टिश्यू की वजह से, एरेनकाइमा की टिश्यू। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम, आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कॉलेनकाइमा किस चीज में हेल्प करता है, एरेनकाइमा किस चीज। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू विच इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की अकरेंस क्या देख लो एक बार, इन लीव स्टॉक्स एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट्स। डाइकॉट्स की स्टेम में होती है, स्टेम तो पता है ना मैंने बताया, और लीव स्टॉक्स क्या ये बताती हूँ। ये देखो ये था हमारा प्लांट, फिर ऐसे करके लीव जा रही थी ऐसे इसमें से, तो ये क्या कहलाती है, ये होती है लीव स्टॉक। और अभी पढ़ा हमने ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, नोट्स। फिर से बता देती हूँ, नोट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, लीव्स अकरेंस देख लिया, स्ट्रक्चर देखते हैं। लिविंग सेल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन होगी कि लिविंग सेल्स होती हैं, ये इलोंगेटेड होती हैं, इनके टिश्यू भी लंबे लंबे से होते हैं, इरेगुलर थिकन एट द कॉर्नर्स, कहीं पे भी थिक होते हैं कहीं पे थिक नहीं भी होते, तो इरेगुलर थिकेंड होती है। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है। फंक्शन देख लेते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती है और स्ट्रेंथ देती है, मैकेनिकल टिश्यू होते हैं इसके अंदर और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, अब तुमने कभी देखा होगा स्टेम्प को कभी ऐसे हल्का सा मोड़ो ऐसे ऐसे करो तो टूटती ही नहीं है, वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबिलिटी की वो कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे, कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है। अलाउड अलाउड बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि टैंडल्स और स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स देखिए कैसे, वो एक पेड़ होता है उसमें से क्लाइंबर्स निकल रहे होते हैं, वो दूसरे पेड़ के साथ ऐसे ऐसे राउंड हो जाते हैं, ऐसे लगने लगते हैं। अब देखो राउंड हो रहे हैं इसका मतलब वो तो ब्रेक हो सकते हैं, कहीं से भी टूट सकते हैं, पर वो ब्रेक नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नहीं हो रही है। कौन उसे प्रोवाइड कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉलेनकाइमा, राइट। टिश्यू पढ़ते हैं विच इज कैलेनकाइमा। अकरेंस देख लेते हैं पहले इसकी, कहाँ कहाँ पे, स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। अच्छा, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खाने से। खाना कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सारी चीजें आ जा रही है, रूट से पानी आ जा रहा है और फिर उन्होंने क्या बना लिया, अपना फूड बना लिया। बट उन्होंने ट्रांसफर, मतलब कि खाना तो नीचे, पानी तो नीचे से आ रहा है, नीचे से ऊपर, खाना क्योंकि लिफ्ट से बन रहा है, नीचे से ऊपर पानी कैसे आएगा, कुछ कोई तो टिश्यू होती होगी जो हेल्प करती होगी। और फिर जो ऊपर खाना बन रहा है वो नीचे तक कैसे जाएगा, क्योंकि रूट्स को भी फूड चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि वो वर्क कर रही हैं तो उनको भी फूड चाहिए। तो ये ऊपर से नीचे कौन सा टिश्यू ला रहा है, तो ये जो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, दोनों को जब मिलाकर बोलते हैं ना, कंबाइंड, उसको बोलते हैं हम वर्स्कुलर बंडल्स। आया समझ। तो वर्स्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होता है ये टिश्यू। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इन द वीन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की वीन्स में, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स और नट्स में। नट्स की हार्ड कवरिंग देखिए, अखरोट देखा होगा आपने, तो क्या है उनकी सीड्स की हार्ड कवरिंग में ही प्रेजेंट होता है। अब सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये सेल कैसी होती है, डेड होती है, डेड हो जाती है तभी तो हार्ड बन जा रही है। ठीक है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, लंबी होती है और ऐसे लंबी होती है और ऐसे नैरो होती है। ठीक है, सेल वॉल आर थिक ड्यू टू लिग्निन। अब इनकी जो सेल वॉल्स होती है ना, प्लांट की सेल वॉल्स जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है, ड्यू टू लिग्निन। जैसे कि ये सेल है और एक सेकेंड, सेल की वॉल है, तो ये क्या है, ऐसी बहुत ज्यादा मोटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लिग्निन है, जो किस चीज में हेल्प करेगा। अब लिग्निन पहले देख लेते हैं क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस, और किस चीज में हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए नो इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, ताकि प्रोटेक्शन कैसे होगी, कभी भी किसी चीज की प्रोटेक्शन आपको करनी तो कैसे करोगे कि उससे कोई चीज बाहर ना आ पाए, उससे कोई चीज अंदर ना जा पाए। तो वो किस वजह से हो पाएगी, हार्ड कवरिंग की वजह से। कौन दे रहा है वो हार्ड कवरिंग, लिग्निन दे रहा है, और इसीलिए तो इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है। उसके बाद
फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मेक प्लांट हार्ड, हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के हस्क में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू के दो टाइप है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। फिर हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को अच्छे से समझा था, फिर हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू के टाइप्स क्या क्या थे। परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पढ़ने से पहले हम एक और होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, वो पढ़ लेते हैं पहले। प्रोटेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप है, एपिडर्मिस, कॉर्क। एपिडर्मिस ही बाद में जाके कॉर्क बन जाता है, अभी ये रिवील नहीं करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, ज्यादा लेयर्स नहीं होती, सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। सेल्स इसकी लंबी होती है और फ्लैट होती है, लंबी होती है और चपटी होती है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता इनके बीच में। देखो इंटरसेलुलर स्पेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब क्या होता है, कोई अंदर से चीज ना बाहर जाए, ना बाहर से कोई चीज अंदर आए, अभी मैंने बताया। तो नो इंटरसेलुलर स्पेस अकरेंस क्या है, कहाँ पे होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सारे प्लांट्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, सारे प्लांट्स ऑफ पार्ट्स को, तो वहां पे सब जगह होती है, लीव्स में भी होती है, फ्लावर्स में भी होती है, स्टेम पे भी। हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। एपिडर्मस सेल्स ऑफ लीफ बियर स्मॉल पोर्स नॉन एज स्टोमेटा। अच्छा देखो, मैंने बोला कि एपिडर्मिस लेयर जो होती है वो पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में होती है, हर जगह होती है। तो और अभी हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस सेल क्या करती है, एपिडर्मिस लेयर क्या करती है, कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं आने देती और अंदर से बाहर नहीं जाने देती। तो अगर ऐसा है तो फिर ट्रांसपीरेशन कैसे होगा, और अगर फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगी, रुको बताती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन कैसे होता है ये सब कुछ। तो जो एपिडर्मिस सेल्स होती है ना, बहुत ही एडजस्टेबल है। ये बोलती है कि ठीक है, हम आपको थोड़ा सा लीव्स में छोटा छोटा सा स्पेस देते हैं, पोर्स देते हैं, जहां पे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लो। तो क्या है, लीव्स में बियर स्मॉल पोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा होता है लीव्स में, और ये कैसे होता है, दो किडनी शेप के बीच में होता है। दो किडनी शेप के बीच में ऐसा स्टोमेटा होता है। जो ये दो किडनी शेप क्या है, गार्ड सेल्स है। ठीक है, गार्ड वॉचमैन भी तो होना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई। तो दो गार्ड सेल्स होते हैं ऐसे करके, और ये इसको क्या करते हैं, बीच में स्टोमेटा होता है। तो जब भी गैसेस को एक्सचेंज करना है तो ये ओपन हो जाते हैं, देन क्लोज हो जाते हैं। तो दीज आर एनक्लोज बाय टू किडनी शेप कॉल्ड गार्ड सेल्स। ऑन द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट जो विजिबल है, प्लांट का ऊपर वाला पार्ट, जहाँ पे क्या है, स्टेम पे, स्टेम पे है। ठीक है, सो इन ऑन द एरियल पार्ट एपिडर्मिस सेल्स ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर, सॉरी। तो ऑन द एरियल पार्ट एपिडर्मिस सेल्स क्या करती है, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, दैट इज वैक्सी, वैक्सी सा होता है थोड़ा सा। और वो क्या करता है, वाटर रेसिस्टेंट में हेल्प करता है, मतलब कि वाटर को रेसिस्ट करता है निकलने में, मतलब ये नहीं कि सारा पानी निकल जाएगा। अच्छा तुम्हें ये पता है कि पार्ट्स, जब हम पानी डालते हैं पौधों पे, तो हमें कैसे पानी देना चाहिए, क्या हमें उनके ऊपर वाले पार्ट से पानी डालना चाहिए, काफी लोग डालते हैं, नो। कभी भी प्लांट जो है वो वाटर कहीं से और से एब्जॉर्ब ही नहीं करता सिवाय रूट्स के। सिर्फ और सिर्फ अगर आप रूट्स में पानी दे रहे हो तो ठीक है, मतलब आप ऊपर दे रहे हो वो भी ठीक है कि आप क्लीनिंग हो जाएगी लीव्स वगैरह की, बट ऊपर से वो कहीं से पानी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ रूट से ही एब्जॉर्ब करती है। तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इन सब, अब ये क्या है, सिक्रेट वाटर रेसिस्टेंट लेयर, एक सिक्रेट वाटर रेसिस्टेंट लेयर बना लेती है ताकि वाटर बाहर ना निकल सके। और क्या है, इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस, कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस देखो पहले से ही पानी कम है, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पहले से पानी कम है, और अगर वाटर रेसिस्टेंट ना हो पानी, तो वो फिर वो पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो प्लांट्स के पास क्या बचेगा, प्लांट तो वाटर सिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा ऐसे ही। तो कुछ तो होना चाहिए ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज थिक, सॉरी थिक, ये देखो थिक वैक्सी कोटिंग होती है किसकी, क्यूटिन की। वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, बहुत ही मोटी, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस ना हो सके। एपिडर्मस सेल्स ऑफ रूट, अब रूट्स में भी क्या होता है, रूट्स में भी ऐसा होता है, उसके लॉन्ग लॉन्ग हेयर होते हैं। अब देखो ऐसा नहीं होता, इसमें क्या है, इसमें तो वाटर लॉस के लिए हेल्प करे, उस वहां पे वाटर को एब्जॉर्व करने, क्योंकि रूट्स का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्व करना, मिनरल्स को एब्जॉर्व करना। तो ये क्या करते हैं, ये अपना इस ये जो है एपिडर्मस सेल्स की वजह से ही अपना एरिया जो होता है, सरफेस एरिया, वो सब इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ज्यादातर पानी को ये एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो देखो क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, लाइक पार्ट्स ऑफ दैट ग्रेटली इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ज्यादातर पानी एब्जॉर्व कर पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस सेल्स, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे कॉर्क के बारे में। अब देखो कॉर्क है, ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। दो पढ़े थे हमने, एपिडर्मिस और एक, अब हम पढ़ेंगे कॉर्क। एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये बाहर प्रोटेक्ट करती है, बाहर होती है, और एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है। कैसी होती है? डेड हो जाती है। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती है, काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। वॉल्स हैव सुब्रिन, वॉल के पास क्या होता है? एक सुब्रिन होता है, जो कि क्या होता है? वाटर रेसिस्टेंट होता है। अकेरेंस क्या है? सब्स्टिट्यूट एपिडर्मिस सेल्स इन मेच्योर रूट्स एंड शूट्स। देखो जब रूट्स और शूट्स मेच्योर नहीं होते तब उनके पास क्या होती है? एपिडर्मिस टिश्यू होती है। पर जब वो रूट्स और टिश्यू बड़े हो जाते हैं प्लांट्स, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? उनके पास कॉर्क आ जाती है। वही एपिडर्मिस कॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। जब प्लांट छोटा होता है तो उसके पास एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं, जो काम पे है कॉर्क और कहते हैं सॉरी रूट्स और शूट्स में है। जब वो रूट्स और शूट्स मेच्योर हो जाते हैं तो उसके पास कॉर्क आ जाती है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट टू मेच्योर रूट्स और शूट्स, मेच्योर रूट्स और शूट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। सुब्रिन रिलीज करता है, और सुब्रिन में क्या होता है? रेगुलेट्स गैसेस एक्सचेंज करवाता है सुब्रीन, और वाटर पासेज को कर। तो देखो अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब इसमें सबसे पहले तो ये कि इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? हमने उसको सिंपल बोला, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? इसका भी एक रीजन है। मेड अप ऑफ, देखो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू जो थे ना वो एक ही तरीके के सेल से बने हुए थे और फिर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ये क्या है? अलग तरीके के सेल से बने हुए हैं, मतलब कि इनकी जो सेल्स हैं वो सारी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने हुए हैं, बट फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमें टिश्यू में क्या पढ़ा था कि सारी सेल्स मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनका सेम ऑरिजिन होता है। यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बस इनके सेल्स अलग अलग कंबाइन होकर बनते हैं, बट फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर। कौन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम? जाइलम के बारे में। जाइलम क्या करता है? वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल को, फूड मटेरियल तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराता है, मतलब दोनों को कंबाइन करके बताया है कि इनका कंबाइन वर्क क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना, मिनरल को और फूड मटेरियल को। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जाइलम, फ्लोएम, दोनों को अभी मैंने पीछे भी बताया था, मिलाकर क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू। जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है, ये कंडक्ट करवाता है। क्या कंडक्ट करवाता है? वाटर। कंडक्ट वाटर फ्रॉम एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट से शूट तक, रूट से शूट तक पानी को और मिनरल्स को पहुंचाता है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम के टाइप्स। देखो जाइलम क्या क्या किस किस से क्या क्या टाइप्स है उसके? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेंकाइमा। लेट मी मार्क। अब देखो ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ट्यूब लाइक मतलब कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक ऐसा होता है। अब देखो क्या, बट सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि ये चीज नहीं है उसकी, इलोंगेटेड सेल्स है ऐसे, ये है। इसको हम टेपरिंग एंड्स भी बोलते हैं। टेपरिंग एंड्स कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स। वाटर कंडक्ट करवाता है थ्रू पिट्स। देखो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं है कि एक के ऊपर ऐसे हमने बहुत सारे रखते गए और क्या हो जाएगा? वाटर कंडक्ट हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है इसका। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेपरिंग एंड जैसा है। तो आप इसको अगर वाटर पास करवाना होगा तो कैसे करवाओगे? हम ऐसे तो रख नहीं सकते ऊपर, बट हम ऐसे रख सकते हैं, राइट? ऐसे रख सकते हैं टेपरिंग एंड करके। तो इसके अंदर क्या कुछ कुछ पोर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं, और इससे वाटर कंडक्ट होता है। लिग्निफाइड वॉल डेड। लिग्निफाइड मैंने बताया था, लिग्निन क्या था? जो प्रोटेक्ट कर रहा था, बहुत मोटी सी लेयर थी, वही है। तो वॉल डेड होती है और लिग्निफाइड से, लिग्निन से बनी होती है। वेसल्स में क्या है? ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक ऐसे होती हैं। एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल है। एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है मतलब कि ऐसे ऊपर से फिर ऐसे बनते जाते हैं ये, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेल कंडक्ट वाटर, वाटर कंडक्ट करवाती है। लिग्निफाइड वॉल डेड सेम। जाइलम पैरेन्काइमा में क्या है? लेट मी गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको डस्ट कर दूं ताकि अच्छे से समझ आए। हाँ, अब देखो जाइलम पैरेन्काइमा में क्या है? फूड को स्टोर करता है। सबसे मेन बात ये लिविंग है, फूड को स्टोर करता है। पैरेन्काइमा का हमने पढ़ा था, पैरेन्काइमा वहाँ पे भी लिविंग था, यहाँ पे भी लिविंग है। फूड को स्टोर करता है। देखो क्यों कर रहा है यहाँ पे? देखो ये जो है ना न्यूक्लियस है, लिविंग सेल है, न्यूक्लियस है, फूड को स्टोर करता है। जाइलम स्केलेन्काइमा क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, और लिग्निफाइड वॉल डेड, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड
स्ट्रेंथ। ये पूरा हो गया। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़े थे हमने, जाइलम और फ्लोएम। अब फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो जाइलम भी 4 चीज़ों से मिलकर बना था, तो ये भी 4 से ही मिलकर बना है। पहला क्या है, सीव ट्यूब। सीव नाम से ही समझ आ रहा है, सीव हम छानने के लिए भी यूज़ करती हैं, घर पे करते हैं। तो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसका भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि कैसा, ऐसा। थिन वॉल्ड सेल्स होती है, इनकी सेल्स क्या होती है, थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस्ड होते हैं ये, ठीक है। एंड वॉल्स इज पोरस, और कैसे पानी कैसे पास होगा एक दूसरे के ऊपर है तो, क्योंकि इनके एंड वॉल्स कैसे होते हैं, पोरस होते हैं, छेद छेद होते हैं, तो पानी ऐसे धीरे करके पास हो जाता है। सी प्लेट इज प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होती है, सीफ प्लेट होती है। यही क्या है, सीफ प्लेट है। सीफ क्या है, कंपेनियन सेल्स। देखो नाम सुन के समझ आ रहा है, कंपेनियन सेल्स मतलब कि हेल्प करते हैं। कंपेनियन मतलब क्या होता है, कंपेनियनशिप। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों, ठीक है। जैसे तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी ना, वैसे ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या है, एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं। थिन वॉल्ड सेल्स होती है इसकी भी। अब क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी यहाँ पे नाम पर नहीं लिखा हुआ, तुम लोग लिख लेना, बट पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये क्या होती है, लिविंग होती है, लिविंग सेल होती है, फूड को स्टोर करती है। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, फूड का लेटरल कंडक्शन करवाती है। लेटरल का मतलब क्या होता है, ऐसे। तो जैसे क्या है हमारा ये एक दूसरे के ऊपर प्लेट लगी हुई है, पोर्स है, तो ऐसे लेटरल कंडक्शन करवाते हैं, ये लेटरल कंडक्शन करवाते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करती है, डेड सेल होती है, डेड सेल होती है, याद रखना। ये लिविंग सेल होती है, ये भी याद रखना। हाँ, ये कर लेते हैं हम, लिख ही लेती हूँ मैं, पैरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा क्या है, डेड सेल है, थिक वॉल्ड होती है, इसकी मोटी वॉल होती है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये पिछले बार में भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेम है, लिविंग है, स्टोर है, तो मतलब आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। हमने पूरा प्लांट टिश्यू कवर कर लिया है।